पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते में कशीदा सूरत हाल व दीगर दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का अयादा। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। शहज़ादा फैसल को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसी सफाती कोशिशों से आगाह किया। कशीदगी कम करने और अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों बारे बताया। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। तुर्क सदर उर्दवान और मिस्री सदर अब्दुल फ़ताह अल-सीसी के लिए गैर सगाली जज्बात का इज़हार। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम लिखा कि मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। खित्ते में जारी कशीदगी फौरी ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागज़ीर हैं। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। तुर्किया मिस्र के ग्रां कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरानी सूबे अल-बर्ज में बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासिर। तेहरान और गुरज शहर में मुअत्तल होने वाली बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई। फारस न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरानी वज़ारत तवानाई के मुताबिक दीगर इलाकों में भी बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। इसराइल का तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर भी हमला। अरब टीवी के मुताबिक चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा। कई अफराद जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल गिरने से फैक्ट्रियों में आग लग गई। इसराइल में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स पर हमला। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड रिडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। बिन गुरीन एयरपोर्ट पर ईंधन ज़खायर पर भी हमला किया गया। इंसारुल्लाह के भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहूनी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इंसारुल्लाह ईरान हिज़्बुल्लाह के हमले बैक वक्त हुए। इसराइल के जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम रखने वाले दस्ते के हेडक्वार्टर्स पर हमला। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले में इंडोनेशियाई दस्ते को निशाना बनाया गया। हमले में ज़ख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लबनान में इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हमलों में अब तक 1238 अफराद जाम बहक, 3500 से ज़ायद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 124 बच्चे भी शामिल। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक सिर्फ हफ्ता और इतवार को 59 अफराद हलाक हुए, जिनमें 10 इमदादी कारकुन, 3 सहाफ़ी भी शामिल हैं। अमरीकी जहाज़ की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया था। हमले में सर्विलांस त्यारा E-3 और दीगर जहाज़ भी तबाह हुए थे। अमरीकी साबिक जर्नल्स के मुताबिक त्यारों की तबाही से खलीज फारिस पर निगरानी मुतासर होगी। ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है कि $70 करोड़ मालियत के त्यारे E-3 को $20,000 मालियत के ड्रोन से निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ कुवैत में ईरानी हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी। इमाराती हुकाम का कहना है कि 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 42 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। ईरान का उर्दुन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी पर ईरान भी इन एक्शन। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मुमकिन अमरीकी ज़मीनी हमले से निपटने के लिए ईरान ने हाई अलर्ट कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज को जनूबी और शुमाल मगरबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। तेहरान समेत बड़े शहरों में ईरानी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। हुक्मनामा जारी।
ईरान पर ज़मीनी हमला, कब्जे का नतीजा संगीन होगा। अमरीकी फौजी खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि अमरीकी जारियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद होगी। अमरीकी फ़ौज का तबाही के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ट्रंप सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं और ट्रंप अपने गलत फैसलों से अमरीकी फ़ौज को मौत की दलदल में फेंक रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कलिबाफ ने कहा है कि ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात को खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीका जंगी मकासद हासिल करने के लिए 15 निकाती मनसूबे पर अमल पैरा है। ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। AI माहिरीन को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को नो किंग मुजाहिरीन की हकीकत से आगाह करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीकी शहरी सबसे पहले इसराइल के बयानिए पर गुस्से में हैं। ये लोग इसराइली बादशाहों से थक चुके हैं जो अमरीकी जमहूरियत पर हुकूमत कर रहे हैं। अमेरिका के बाद बरतानिया का बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अपना बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ भेजने का फैसला। शाही बहरिया का जहाज RFA लाइम बे मिशन के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज खुद का ड्रोन्स और जदीद माइन हंटिंग सिस्टम से लैस है जो समंदर की तह में बारूदी सुरंगों को तलाश करके उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। कमांडर ईरानी बहरिया एयर एडमिरल शहराम ईरानी कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ के अतराफ के पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। अबनाए हुर्मुज़ का मशरक़ी इलाका और बहिरा ओमान ईरानी बहरिया के कब्जे में है। अमरीकी फ़ौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। शिमाली कोरिया की जानिब से हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन का कामयाब तजुर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग मिसाइलों को अपग्रेड करने में मसरूफ़ हैं। किम जोंग ने हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के टेस्ट की निगरानी की। नया तजुर्बा शिमाली कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम में हम पेशरफ्त करार। शिमाली कोरिया के मुताबिक ठोस ईंधन इंजन तेज़ रफ्तार मिसाइल लॉन्च मुमकिन बनाते हैं। PSL 11 कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 129 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की 4 विकेटें भी किसी काम न आई। गेंद से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी भी पड़ी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हरा दिया। 175 रन के हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद किंग्समैन की टीम 134 रन ही बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने पहले बैटिंग में 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। इवेंट में आज आराम का दिन, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में जोर पड़ेगा।